हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गरिमा। मैं एक एमबीबीएस की छात्र हूँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। आज मैं आपको ऐसी न्यूज़ सुनाने जा रही हूँ, शायद आप लोगों ने बहुत सुनी भी होगी, कि एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी जो कि 17 या 18 साल की थी। क्योंकि ये सोच के या ये सुन के आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि उसके नीट मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, जिसकी वजह से उसके उसके फादर के साथ आर्गुमेंट हुआ, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसको फिजिकली असॉल्ट किया, मतलब पीटा गया उसको। इंजरी इतनी गहरी थी कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाना चाहिए था, बट उसके पिता ने हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, जिसकी वजह से वो घर पे ही तड़प तड़प के उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पीड़िता के माँ ने जाके पुलिस में कंप्लेन कराई। क्या आप इस बात की गंभीरता को समझ रहे हैं? पिता ही अपनी बेटी की हत्या कर दे रहा है एक एग्जाम की वजह से, वो भी नीट एग्जाम, जिसके थ्रू एक बच्चा डॉक्टर बनता है। आप ये सोच रहे होगे कि शायद उसके माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीड़िता के पिता एक हेडमास्टर थे, एक प्रिंसिपल थे, जिसके ऊपर स्कूल के सारे बच्चों की जिम्मेदारी थी। अब आप सोच लीजिए कि हमारा समाज किस रूप से मानसिक तौर पे पीड़ित है, कि एक बच्चे की जान ली जा रही है क्योंकि उसने एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। उसकी जान ली जा रही है इस चीज की वजह से। जैसे ही ये न्यूज सुनी, मेरा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया कि मतलब हम किस सोसाइटी में रह रहे हैं। लाइक सोसाइटी, पेरेंट्स, सब लोग कहते हैं कि हमारी जनरेशन बेकार है, बट जो हमसे पहले वाली जनरेशन है या पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है, उसमें आप लोग क्या चीजें कर रहे हो। मतलब समझ में आ रही है कि आपको आपकी बच्चे की जान से ज्यादा प्यारी आपकी इज्जत है। आपके समाज में आपकी इज्जत आपको ज्यादा प्यारी है। इससे पहले हम ये सब तो सुन ही रहे थे कि बच्चा सुसाइड कर रहा है नीट के प्रेशर की वजह से, नीट के एग्जाम के डर की वजह से है। अब ये चीज भी कम नहीं थी कि मर्डर कर रहे हैं लोग। अभी भी कुछ ऐसे केसेस है जहाँ 17 या 18 साल की लड़की ने खुद की स्कार्फ से हैंग करके उसने सुसाइड कर लिया है। एक बच्चे ने अपने पिता के रिवॉल्वर से अपने आप को शूट करके सुसाइड कर लिया है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल चीज नहीं होनी चाहिए, जहां तक मुझे लगता है, वो भी एक एग्जाम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद लिखा हुआ आता है कि पेरेंट्स बता रहे हैं उनके बच्चे ये कोई भी डिप्रेशन के साइन नहीं थे उनके बच्चे में। समझ रहे हो कि आप अपने बच्चों को जानते ही नहीं हो। क्या आपको लगता है कि एक बच्चा एग्जाम दे रहा है और उसने सुसाइड कर लिया, क्या उसके कोई साइन नहीं दिखेंगे डिप्रेशन के? मुझे नहीं लगता। बात बस इतनी सी है कि आप लोगों को डिप्रेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, एंग्जाइटी के बारे में कुछ पता नहीं है। अपने बच्चों को आप उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, इमोशनली या मेंटली सपोर्ट नहीं करते। एंड शायद कुछ माँ बाप को वो सपोर्ट देना आता भी नहीं है। एंड लास्ट में जब आपका बच्चा सुसाइड कर लेता है तो आपको लगता है कि हमें तो पता ही नहीं था। मुझे पता है मैं सारी चीजें ऐसे ब्लेम कर रही हूँ, ये सब, बट ये मेरे अंदर का एंगर बोल रहा है। बिकॉज ये सब चीजें सुन के मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे मेरे ऊपर कितना प्रेशर था, कितना सोसाइटी ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला था एक नीट एग्जाम को क्लियर करने का। शायद मतलब शायद मैं इतनी स्ट्रोंग थी कि मैं उन सब चीजों को सहन करके मैं आगे बढ़ गई। बट यार, बहुत बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। हर बच्चा नहीं सहन कर सकता इस प्रेशर को। तुम लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आ रही है, हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता हर एग्जाम में। इतनी सिंपल सी चीज है एंड ये किसी को समझ ही नहीं आ रही है। बहुत पेरेंट्स ये भी बोल देते हैं कि हमने कभी तुम्हें प्रेशराइज नहीं किया नीट एग्जाम देने के लिए या फिर तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए। बट एक बात बताइए, एक बच्चे ने साइंस फील्ड ले ली, तो आप लोगों ने एज ए पेरेंट उसको कितना गाइड करा, कितनी फील्ड्स की उसको नॉलेज दी कि बेटा कोई बात नहीं, नीट नहीं हुआ तो ये चीज है। क्या किसी ने उसको पाथ भी दिखाया है? मतलब 17 या 18 साल का बच्चा, उसको बस ये पता है कि साइंस लेके आप बीएससी कर सकते हो या फिर आप नीट का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा अगर उसको रास्ता ही नहीं पता तो वो बच्चा क्या करेगा? बस मैं यही कहना चाहूंगी इस बारे में कि भाई, नीट का ऑब्सेशन खत्म करो।
इतनी भी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मैं बता रही हूँ एमबीबीएस डिग्री की कितनी वैल्यू है आज की डेट में। अगर आपका बच्चा सर्वाइव कर भी गया, नीट यूजी, है ना, एमबीबीएस कर भी ली, उसके बाद भी बहुत बड़ी बात नहीं है, दुनिया घूम रही है एमबीबीएस करके। टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं अपनी डिग्री का कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, बट ये चीज़ सच है, आज की डेट में एमबीबीएस की इतनी इज्जत नहीं है। उसके बाद आपको नीट पीजी देना ही होगा, एंड उसके बाद जो आपका प्रेशर होगा वो इससे भी ज़्यादा हाई होगा। एंड इसी वजह से आजकल की यूथ का जो साइंस फील्ड में घुसे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो चुका है बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है कि एग्जाम नहीं दिया तो उनकी जिंदगी बर्बाद है, उनके जीने का ही कोई पॉइंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है ना। बचपन में आप लोग पढ़ाई की वजह से अपने बच्चों का हॉबीज छुड़वा देते हैं, बाहर जाना आना छुड़वा देते हैं, हर चीज उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल जीरो करके रख देते हैं। कहीं ना कहीं ये भी रीजन है उस चीज का, कि अगर बच्चा सिर्फ एक पढ़ाई में ही लगा हुआ है, उस पे भी वो टॉप नहीं कर पा रहा, तो उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी? उसको तो यही लगेगा ना कि भाई मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं हो रही सोसाइटी में। इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, एज ए यूथ भी एंड एज अ पेरेंट भी। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल गया होगा, या फिर कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा कि हाँ यार ये सही चीज़ नहीं है। अभी किसी और के बच्चे के साथ हुआ है, कल को आपका बच्चा भी हो सकता है। मुझे ये कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर ये सच बात है।